एक दिन सुवर्णपुर के उत्तर दिशा में स्थित एक घना और रहस्यमयी जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। वहां जाने वाले लोग या तो कभी लौटकर नहीं आते या फिर लौटते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते। उस जंगल का नाम था चंद्रकुंज। कहा जाता था कि वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं। राजा वीरेंद्र ने कई सैनिकों को वहां भेजा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तब राजकुमारी अन्विता ने स्वयं वहां जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हुईं और अकेले ही चंद्रकुंज जंगल की ओर निकल पड़ीं। जंगल की गहराई में जंगल में प्रवेश करते ही राजकुमारी को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना कुहासा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ीं, हवा में सरसराहट की आवाजें बढ़ती गईं। अचानक एक विशाल नाग उनके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन यह कोई सामान्य नाग नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर सुनहरे निशान थे। वह बोला, राजकुमारी, तुमने यहाँ आकर अपनी मृत्यु को बुलाया है। राजकुमारी बिना डरे बोली, अगर रहस्य को जानने के लिए मुझे मृत्यु का सामना करना पड़े तो मैं तैयार हूँ। तभी जंगल की गहराई से एक रोशनी निकली और एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने नाग को शांत किया और राजकुमारी को अपने साथ ले गए। रहस्य का खुलासा साधु ने बताया कि यह जंगल एक श्रापित राजमहल की भूमि है। कई वर्षों पहले एक क्रूर राजा ने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। तब एक साध्वी ने उसे श्राप दिया कि उसका महल और उसकी आत्मा इस जंगल में कैद हो जाएंगी। तभी से जंगल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राजकुमारी अन्विता ने श्राप को समाप्त करने की ठानी। साधु ने उन्हें एक मंत्र बताया और जंगल के बीचों बीच स्थित प्राचीन मंदिर में ले गए। वहां उन्होंने विशेष पूजा की और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जंगल का अंधकार छंटने लगा, कुहासा हट गया और एक पुराना राजमहल प्रकट हुआ। श्राप टूट चुका था। अंत और शुरुआत, राजमहल की आत्माएं मुक्त हो गईं। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सुवर्णपुर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजकुमारी अन्विता को जंगल की रक्षक की उपाधि दी गई। राजकुमारी ने उस जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया और वहां एक गुरुकुल की स्थापना की, जहां साहस, न्याय और प्रकृति प्रेम की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह एक रहस्यमयी जंगल और एक साहसी राजकुमारी की कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई।